तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि एक समय ऐसा आता है कि हम कभी ज़्यादा खुश रहते हैं, कभी कम खुश और कभी नॉर्मल रहते हैं। ये किस वजह से होता है? कुछ ऐसा ही है, एक प्रश्न है। किस वजह से होगा? क्योंकि हमारा मन तो छोड़ो, यहाँ तक कि संसार और प्रकृति निरंतर नहीं है। इसमें उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। अगर प्रकृति का देखें, तो दिन होता है, रात होती है, धूप होती है, बारिश होती है। वैसे ही शरीर का देखें तो शरीर बाल्यावस्था होता है, तरुण होता है, वृद्ध होता है ना? भूख का देखें भोजन, तो भोजन ज़्यादा लगती है, बाद में थोड़ी कम लगती है, बाद में लगती ही नहीं, जब भोजन खा लिया जाए तब लगती ही नहीं, है ना? तो वैसे ही मन मानसिक अवस्था भी है, उसमें भी क्या होगा, कभी आनंद होगा, कभी न्यूट्रल होगा, कभी दुखी होगा। संसार का नियम है कि वो स्थिर नहीं रह सकता, वो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही रहेगा, तभी उसकी प्रवाह का जो गति है वो बनी रहेगी। इसका सरल और साधारण उत्तर है, ऊपर नीचे मन होता रहता है, होता रहेगा। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, कुछ साधु संत होते हैं उनका मन बहुत स्थिर होता है। नहीं होता ऐसे। पहले देखो, क्या वो साधु संत जो थे वो गृहस्थ थे? क्या तुम्हारे हमारे जैसे रोज की रोटी के लिए भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, प्रेशर ले रहे थे? क्या तुम्हारी तरह ईएमआई का प्रेशर ले रहे थे, घर का, बच्चों का चिंता कर रहे थे? नहीं ना। किसी गुफा में जाके कोई साधु संत बैठे हैं और उनका तुम उदाहरण दोगे तो वो 100% गलत है। वो स्थिर रह सकता है, उनके पास खाना आ रहा है, भोजन आ रहा है, कपड़े की चिंता नहीं, हवा की चिंता नहीं, बैठे हैं तो स्थिर रह सकते हैं, शांत हो सकते हैं। उनको देख के तुम अपना आकलन कर रहे हो कि कभी हम नाराज रहते हैं, कभी खुश रहते हैं, कभी न्यूट्रल रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो तो भले बहुत शांत रहते हैं, है ना? इसलिए रहता है कि तुम गृहस्थ हो, नॉर्मल जीवन में हो, इसमें कोई विशेष बात है ही नहीं। ये हमने प्रकृति के हिसाब से उत्तर दिया कि प्रकृति का नियम है, वो निरंतर नहीं रहता। पानी भी एक जगह पे निरंतर नहीं रह सकता, और जो पानी एक जगह पे निरंतर रहा, जैसे कि तालाब, वो खराब हो जाता है। वो पानी जल्दी गंदा हो जाता है, ज़्यादा गंदा हो जाता है। तुम नदी का पानी पी सकते हो, लेकिन तालाब का इमीडिएटली पानी पी सकते हो? बिल्कुल नहीं। ध्यान में भी हम यही गलती करते हैं कि उस मन को कैद करके बांध के एक जगह पे रखने का, रूम में बंद करने के रखने का हम सोचते हैं, है ना? जैसे कि उसको बांध के एक जगह पे बिठा दिया कि नो, बैठो, तुम यहाँ पे बैठो, ध्यान करो, कहीं भटकना नहीं, जबकि उसका स्वभाव ही है भटकना। तो ध्यान में भी हमें क्या करना पड़ता है, उसको दिशा देनी पड़ती है। हवा को कैद करके रखोगे, क्या ही उपयोग होगा? उसका स्वभाव है भटकना। समझ गए? तो सुख दुख रहेगा, और हमेशा रहेगा अगर तुम गृहस्थ हो। और तुम कोई साधना करके, कोई ज़्यादा ध्यान की विधि करके ये अपेक्षा मत करो कि बहुत शांति आएगी, बहुत कुछ होगा। शांति ज़रूर आएगी, लेकिन पूरा पूरा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबा? गृहस्थ है, ऊपर नीचे ज़रूर होगा। राम भगवान गृहस्थ थे, कृष्ण भगवान गृहस्थ थे, उनको भी गुस्सा करना पड़ा, दुख लेना पड़ा, आनंद लेना पड़ा, शांति लेनी पड़ी, न्यूट्रल रहे। शिव जी जो सबसे बड़े ध्यानी योगी हम मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, उनको भी बहुत बार तांडव करना पड़ा, बहुत बार क्रोध करना पड़ा, बहुत बार शांत रहना, खुश रहना पड़ा। विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे बहुत बड़े आस्तिक मुनि, जैसे बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, उनको भी बहुत बार क्रोध करना पड़ा, शांत रहना पड़ा, खुश रहना पड़ा। स्वभाव को स्वीकार करो, नियति को स्वीकार करो, परिस्थिति को स्वीकार करो, प्रकृति को स्वीकार करो। उस नियम को स्वीकार करके फिर आगे बढ़ो। तो सीधा उल्टा कि हम शांत क्यों नहीं हो रहे, हम शांत क्यों नहीं हो रहे, है ना? बहुत से लोग बोलते हैं कि गुस्सा बहुत आता है ना? गुस्सा आना गलत है। तो वह कौन सा गुस्सा आना गलत है? क्रोध आना अगर गलत है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में जितने क्रांतिवीर हो चुके हैं, पूरी दुनिया में जितने क्रांतिवीर हो चुके हैं, पूरी दुनिया में जितने राजा महाराजा जिन्होंने दिशा दशा अच्छी रखी इस दुनिया की, है ना? जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर गुस्सा नहीं आता तो क्या होता? वो भी कहीं माला लेके बैठते कि नहीं हम प्रेम से रहेंगे। तो क्या वो इतनी क्रांति कर पाते? क्या तुम और हम आज माला हाथ में ले पाते? टोपी पहन के घूमते तुम और हम। सत्य बात है ये। तो क्रोध को भी दिशा देनी पड़ती है। किस किस चीज को रोकोगे? प्रेम होता है, प्रेम को भी दिशा देनी पड़ती है ना? भावनिकता ज्यादा होती है, दया ज्यादा होती है, उसे भी दिशा देनी पड़ती है। तो ये एक स्वभाव है, स्वभाव का खेल है, इस बात को समझ लेना। उत्तर मिल गया कि हमारा प्रकृति का ही ये नियम है
प्रकृति में अगर पत्थर भी, ये देखो ये फूल रखा है ना, ये फूल भी आप अभी एकदम ताजा है, न्यूट्रल है ना? कुछ समय बाद ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब मुरझा जाएगा, निराश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अस्तित्व इसका मिट जाएगा। कुछ समय पहले इसका अस्तित्व बनना शुरू हुआ था, जन्म लेना शुरू हुआ था। ये भी हमें ये सिखाता है, पत्थर भी हमें, हो पत्थर भी सिखाता है कि मैं भी कभी मिट्टी था, बाद में उस सख्त चीज में बदल गया और वापस मैं मिट्टी बन जाऊंगा कभी ना कभी।